Hello friends, welcome back to the channel Yo-Yo Bio. Our first topic for today is outbreeding devices. Now, majority of the flowering plants are hermaphrodite. Hermaphrodite का मतलब होता है बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल यानी हर फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है. सो ये दोनों भी रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर. और क्योंकि ये फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं तो इसी का एंड्रोशियम पोलन ग्रेन बना के अपनी ही गाइनोशियम को पॉलिनेट करेगा. दैट इज व्हाई मेजॉरिटी ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा. अब बात ऐसी है कि कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन फॉर जनरेशंस आफ्टर जनरेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन. यानी एक ही फ्लावर का मेल पार्ट अगर उसी फ्लावर की फीमेल पार्ट को पॉलिनेट करे और उसके वजह से फर्टिलाइजेशन हो और नए प्लांट्स उगे तो आने वाले जनरेशन में प्लांट्स कमजोर नस्ल के आएंगे. इसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन. ऐसा ही कुछ हम इंसानों के साथ भी होता है जहां पर अगर कॉन्सैंग्विनस मैरिजेस हुई. कॉन्सैंग्विनस मैरिजेस यानी अगर हम खूनी संबंध रिश्ते में शादी करते हैं. जैसे मैं अगर समझो अपनी मामा की लड़की से शादी करता हूँ या अपनी मासी की लड़की से शादी करता हूँ, तो ऐसे मामले में जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर इस तरह का मैरिज होते गया तो आने वाले बच्चों जो होंगे वो काफी कमजोर निकलेंगे. इसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन. क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन. अब इसीलिए कुदरत ने बहुत सारे प्लांट्स में कुछ इस तरह का सेटअप दिया है कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, बजाय सेल्फ पॉलिनेशन के उनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो. और इसको हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. यानी ऐसे क्या क्या चेंजेस करवाए हैं कुदरत ने जानबूझ के, जिसके वजह से इन प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन मुमकिन नहीं है. इनमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा. सो 4 डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. नंबर 1, डाइकोगैमी. डाइकोगैमी में 2 पॉसिबिलिटी है. फर्स्ट प्रोटैंड्री, सेकंड प्रोटोगाइनी. बहुत ही सिंपल है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पहले ही करके रखा है ताकि हमारा समय बच सके. अब यहाँ ये देखिए कि प्रोटैंड्री में प्रो यानी पहले और एंड्री और एंड्रोशियम यानी मेल. यानी ये फ्लावर में कैसे होता है ना कि मेल पार्ट पहले ही विकसित हो चुका है पर फीमेल पार्ट ग्रो नहीं हुई है. सो मेल के पास पोलन ग्रेन्स रेडी है पर फीमेल के पास अपना गैमेट रेडी नहीं है, तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा. दूसरा पॉसिबिलिटी है प्रोटोगाइनी. प्रो यानी पहले, गाइनी यानी गाइनोशियम. अब कुछ फ्लावर्स में कैसा होता है ना कि गाइनोशियम पहले ही विकसित हो चुकी है, फीमेल पार्ट ऑलरेडी ग्रो हो चुका है, बट मेल पार्ट अभी तक ग्रो और डेवलप नहीं हुआ है. सो फीमेल गैमेट रेडी है बट मेल गैमेट रेडी नहीं है. सो जाहिर सी बात है इस पॉसिबिलिटी और इस पॉसिबिलिटी में दोनों में अगर हम लोग देखें तो इन दोनों का सेल्फ पॉलिनेशन मुमकिन नहीं है, तो इनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा. यानी ये फ्लावर में इस मेल का अगर पोलन ग्रेन रेडी है और फीमेल विकसित नहीं हुए तो जाहिर सी बात है ये पोलन ग्रेन उड़ के जाएगा किसी और फ्लावर में जहां पर फीमेल ऑलरेडी रेडी है. मूविंग ऑन. सेकेंड मैकेनिज्म इज हेटेरोस्टाइली. हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और स्टाइली का मतलब होता है स्टाइल. अब ये फ्लावर देखो, इसमें इसके स्टाइल का लेंथ देखो, एंड लुक एट दिस फ्लावर, इसके स्टाइल का लेंथ देखो. सो इसको हम बोलेंगे हेटेरोस्टाइली बिकॉज दोनों भी फ्लावर्स में स्टाइल का लेंथ अलग अलग है. अब समझो अगर एक स्टाइल छोटा है, ओके राइट, और यहां पर एक स्टाइल लंबा है और ये उसका एंड्रोशियम है, तो क्या इसका पोलन ग्रेन इतनी ऊंचाई तक जाएगा? नहीं, इसके चांसेस काफी कम है. ओके, यहां स्टाइल का लेंथ छोटा है. समझो मेल पार्ट का लेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा है, इसका पोलन ग्रेन यहां बैठ सकता है, पर अगर ये पोलन ग्रेन यहां बैठा तो तीसरा मैकेनिज्म होने की पॉसिबिलिटी है जिसको बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में कैसा होता है ना कि अगर एक फीमेल पार्ट अपने ही मेल पार्ट का पोलन ग्रेन को रिसीव करती है तो वो पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने नहीं देती है. नो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. इसको बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. यानी फीमेल पार्ट पे अगर उसी फ्लावर का मेल का पोलन ग्रेन डिपॉजिट होता है तो फीमेल उसको अपने ऊपर ग्रो होने नहीं देती.
लास्ट यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी में दो तरह का पॉसिबिलिटी है, मोनोइशियस और डाइशियस। अब यूनिसेक्सुअलिटी में पहली बात ये समझ जाओ कि यहाँ पर फ्लावर के अंदर या तो फिर एंड्रोशियम होगा जिसको हम बोलेंगे मेल फ्लावर, और फ्लावर के अंदर या तो फिर सिर्फ गाइनेशियम होगा जिसको हम बोलेंगे फीमेल फ्लावर। अब इस सेटअप के हिसाब से दो तरह का टाइप्स है, मोनोइशियस और डाइशियस। मोनोइशियस प्लांट वो होते हैं जहां एक ही पेड़ पे दोनों तरह के फ्लावर है, मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। यहां पर सर्कल रिप्रेजेंट्स फ्लावर। सो ये फ्लावर को अगर हम लोग मेल फ्लावर बोल रहे हैं यानी इसमें सिर्फ एंड्रोशियम होगा, गाइनेशियम नहीं है। इस फ्लावर को अगर हम लोग फीमेल फ्लावर बोल रहे हैं तो इसमें सिर्फ गाइनेशियम होगा, इसमें मेल पार्ट एंड्रोशियम नहीं है। सो जाहिर सी बात है, अब इस वाले मामले में व्हाट हैपेंस इज, मोनोइशियस कंडीशन में तुमको मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही पेड़ में मिलेगा, एक ही पेड़ में, इसलिए मोनो, मोनो मींस सिंगल। डाइशियस को देखो, डाई मींस डबल यानी टू। डाइशियस में कैसा होता है ना कि इनमें एक पेड़ ऐसा होता है जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स उगते हैं और एक पेड़ ऐसा होता है जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स उगते हैं। डाइशियस का कॉमनेस्ट एग्जांपल इज पपैया, यानी एक पपैया का पेड़ ऐसा होगा जिसपे सिर्फ मेल फ्लावर्स उगेंगे और दूसरा पपैया का पेड़ ऐसा होगा जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स उगेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसका पोलन ग्रेन उड़ के दूसरे वाले पे जाके उसको पॉलिनेट करेगा, यानी इनमें सेल्फ पॉलिनेशन मुमकिन नहीं है। मोनोइशियस का एग्जांपल रिमेंबर कैस्टर एंड मेज, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, वन एमसीक्यू दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, मोनोइशियस प्लांट जो है ना, इनमें ऑटोगैमी नहीं हो सकता है बट इनमें गेटेनोगैमी होता है। डाइशियस में ऑटोगैमी नहीं हो सकता है, गेटेनोगैमी भी नहीं हो सकता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, रिमेंबर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। छोटा सा और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। यहाँ पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। अब जब हवा पोलन ग्रेन्स को उड़ाकर ले जाते हैं तो समझो फॉर एग्जांपल हवा हिबिस्कस के पोलन ग्रेन को उड़ाकर लेके गए और उसको जाके किसी और फ्लावर, लेट्स से सनफ्लावर के ऊपर जाके डिपॉजिट कर दिया। अब हवा को थोड़ी मालूम है कि भाई हिबिस्कस का पोलन ग्रेन बराबर हिबिस्कस फ्लावर के ऊपर ही डिपॉजिट करना चाहिए। सो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। सर राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन मतलब क्या? राइट टाइप मींस कंपैटिबल पोलन ग्रेन। कंपैटिबल पोलन ग्रेन का मतलब पोलन ग्रेन बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज। तो अगर हिबिस्कस का पोलन ग्रेन हवा उड़ाकर लेकर जा रही है तो जरूरी थोड़ी कि वो हिबिस्कस के ऊपर ही डिपॉजिट होगा, वो तो दूसरे फ्लावर के ऊपर भी डिपॉजिट हो सकता है। अब समझो हिबिस्कस का पोलन ग्रेन जाकर गिर गया सनफ्लावर पे या फिर किसी और फ्लावर पे, तो वो फ्लावर को कैसे पता चलता है कि भाई ये पोलन ग्रेन अपनी प्रजाति का नहीं है, अपने स्पीशीज का नहीं है? और क्योंकि ये अपने स्पीशीज का नहीं है इसीलिए वो पोलन ग्रेन वहां पर ग्रो और जर्मिनेट नहीं हो पाता। इसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। बहुत सिंपल तरीके से यहां देखो, समझो ये पोलन ग्रेन्स है बिलोंगिंग टू अ प्लांट कॉल्ड एज अ टाइप ए टाइप के पोलन ग्रेन्स है, और ये दूसरे फ्लावर का पिस्टल है, वो दूसरा फ्लावर टाइप बी वाला है। तो देखो व्हाइट कलर एंड ऑरेंज कलर। अब ये व्हाइट कलर का पोलन ग्रेन यानी गलत पोलन ग्रेन जब इस पर आकर बैठता है तो ये पिस्टल उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, इसको हम बोलेंगे रिजेक्शन। इसको तुम इनकॉम्पैटिबल भी बोल सकते हो, इसको इनहिबिशन भी बोल सकते हो। यानी ये पिस्टल इस पोलन ग्रेन को ग्रो होने नहीं देगी, उसको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि तू दूसरे प्रजाति का है, मैं टाइप बी की हूं और तू टाइप ए का है। मैं हिबिस्कस की पिस्टल हूं तो मुझे हिबिस्कस का ही पोलन ग्रेन चाहिए, भाई तू सनफ्लावर वाला वेराइटी है, सो तू मेरे साथ कॉम्पैटिबल नहीं है, हम इनकॉम्पैटिबल हैं। शादी के नजरिए से कुंडली मैच नहीं हो रहा। अब यहां देखो, ये पिस्टल को देखो टाइप बी, ये पोलन ग्रेन्स को देखो ये भी टाइप बी, ये भी ऑरेंज कलर, ये भी ऑरेंज कलर।
तो इसको हम बोलेंगे कॉम्पैटिबल, यानी यहाँ पर दोनों सेम स्पीशीज के हैं, तो ये पिस्टिल इस पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर लेगी. यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एक्सेप्टेंस, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज प्रमोशन. सो यू सी अ स्माइलिंग फेस, द पिस्टिल स्माइल्स कि हाँ ये मेरे टाइप का है. हियर द पिस्टिल सेज नहीं ये मेरे टाइप का नहीं है. अच्छा, और अगर वो राइट टाइप का रहा ना, तो पोलन ग्रेन उस पिस्टिल के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर ग्रो होता है, जर्मिनेट होता है, पोलन ट्यूब बनाता है. दैट पोलन ट्यूब पासेस थ्रू द स्टाइल, और स्टाइल से होते हुए इट गोज टू द ओवरी, एंड ओवरी के अंदर देयर इज ओव्यूल. अब इस पूरे क्रिया को राइट फ्रॉम पोलन डिपोजिशन, पोलन ग्रेन जमा हुआ वहां से लेकर उस पोलन ट्यूब बनने के अंदर जो मेल गैमेट्स है, और मेल गैमेट्स ओव्यूल के अंदर तक पहुंचे, entry of the pollen tube into the ovule, this is called as pollen pistil interaction. The entire series of event which takes place right from pollen deposition till the entry of the pollen tube into the ovule is called as pollen pistil interaction. Next MCQ, अगर हम लोग पोलन ग्रेन ले ले कुछ प्लांट्स का, जैसे पी प्लांट, चिकपी, क्रोटोलेरिया, बैल्सम एंड विनका, उसके पोलन ग्रेन को लो, एक ग्लास स्लाइड पे डालो और 10% शुगर सोल्यूशन डाल दो उस पे, 10% एमसीक्यू में पूछेगा, और उसको 15 से 30 मिनट के बाद देखो, तो व्हाट यू कैन सी अंडर लो पावर, अंडर लो पावर एमसीक्यू में आएगा क्या क्या पूछेगा. शुगर सोल्यूशन कितना परसेंट था, 10%. कितने पावर में देखा, लो पावर में. कितने मिनट बाद, 15 to 30 मिनट्स बाद. तो क्या देखोगे कि वो पोलन ग्रेन जो है, उस पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनना शुरू हो जाता है. Moving on, last topic, breeding, which is also called as artificial hybridization. Now, plant breeding और hybridization बहुत ही प्राचीन कला है, जहाँ हम लोग दो अलग अलग वेराइटी को क्रॉस करते हैं ताकि हमको एक वेराइटी मिले जिसमें दोनों की क्वालिटीज है. अब देखो, समझो फॉर एग्जांपल, एक प्लांट है जो काफी लंबा है, दूसरा प्लांट है जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस की क्षमता है. तो एक प्लांट है जो काफी लंबा है, दूसरा प्लांट है जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस की क्षमता है, बट वो प्लांट मीडियम हाइट है. यू सी, मीडियम प्लांट, टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट. तो यहां हम लोग लिख देते हैं मीडियम हाइट. ओके, अब सुनो. सो एक प्लांट जो टॉल है, दूसरा प्लांट जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस की क्षमता है, यानी बीमार नहीं पड़ता, बट उसका हाइट मीडियम है. अब मैं चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा पेड़ मिले जो इसकी तरह लंबा भी हो और बीमारी से लड़ने की क्षमता भी हो इसकी तरह. तो हम लोग इसका पोलन ग्रेन उठा के इसके ऊपर डाल देंगे, और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और ब्रीडिंग. अब ये करने के लिए हमको सबसे पहले करना पड़ेगा इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन में क्या करेंगे ना, कि इस पेड़ में जितने भी इसके मेल पार्ट है, ओके राइट, उसको हम तोड़ देंगे. जो एंथर है, ओके, जो स्टेमेन वाला पार्ट है, उसको हम तोड़ देंगे. सो द रिमूवल ऑफ द एंथर बिफोर डेहिसेंस, वो एंथर फूटे, वो एंथर ब्रेक हो, उसमें से पोलन ग्रेन निकले, उसके पहले ही मेल पार्ट को तोड़ दिया जाएगा. तो इस वाले प्लांट को अगर हम लोग फीमेल सिलेक्ट करते हैं, तो इसके आजू बाजू में जितने एंड्रोशियम है उसको हम लोग तोड़ देंगे. क्यों? क्योंकि उस पोलन ग्रेन के अंदर मीडियम प्लांट वाले गुण है, और दूसरा प्लांट उसका पोलन ग्रेन हम सिलेक्ट करेंगे और इस पोलन ग्रेन को इसके ऊपर डालेंगे. तो यही वाला पोलन ग्रेन इसके ऊपर बैठना चाहिए, इसके मेल का पोलन ग्रेन इस पर नहीं बैठना चाहिए, इसलिए इसके सारे मेल टुकड़ों को हम तोड़ देंगे थ्रू दिस स्टेप कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन. तोड़ने के लिए हम फोर्सेप्स का इस्तेमाल करेंगे. फोर्सेप्स वी मस्ट हैव सीन, इट्स अ कैचिंग इंस्ट्रूमेंट which you will find in your biology dissection kit. Okay. Second, एक बार इसके सारे मेल पार्ट तोड़ दिए और फीमेल मेच्योर हो चुकी है, ओके, फिर दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन्स को लेके इस पे डाल दिया जाएगा, और इस पूरे को हम लोग बैग से कवर कर देंगे विथ बटर पेपर बैग, और इस स्टेप को बोलते हैं बैगिंग. बैगिंग स्टेप बहुत जरूरी है, बटर पेपर बैग से कवर करना बहुत जरूरी है. क्यों? इन ऑर्डर टू अवॉइड अनवांटेड पोलन ग्रेन. बच्चों समझो, फॉर एग्जांपल एक प्लांट है जो काफी टॉल है, तो उसमें से हमने टॉल प्लांट वाले पोलन ग्रेन्स लिए,
और दूसरा प्लांट है जो डिजीज रेजिस्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले इसके आजू बाजू में जितने भी मेल पार्ट एंड्रोशियम उसको तोड़ दिए, इसको बोलेंगे इमैस्कुलेशन। और इमैस्कुलेशन करने के बाद इसको बटर पेपर बैग से कवर करके रखा है, क्योंकि बाहर से भी कोई पोलन ग्रेन आ सकता है। समझो शॉर्ट प्लांट वाला, किसी छोटे प्लांट का पोलन ग्रेन उड़ के आया, इसके ऊपर बैठ गया, और फिर मैंने ये वाला डाला। अब मैं तो ये सोचूंगा कि भाई एक्सपेरिमेंट के हिसाब से चल रहा है सब कुछ, बट जबकि ये तो ऑलरेडी पॉलिनेट हो चुका है विद अनवांटेड पोलन ग्रेन। इसीलिए इमैस्कुलेशन करने के बाद बटर पेपर बैग से ढक दो, ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन इसको पॉलिनेट नहीं कर पाए। अच्छा, और जैसे ही हमारा पोलन ग्रेन रेडी हो जाएगा, मनचाहा पोलन ग्रेन, तो उसको लेके फिर डाला जाएगा, फिर वापस रीबैगिंग किया जाता है। और रीबैगिंग के बाद स्टेप आता है टैगिंग, जहां पर हम लोग सारा इंफॉर्मेशन मेंशन करके लिखते हैं। एक टैग लगा देते हैं इस पेपर पे, छोटा सा एक चिट जैसा लगा देते हैं, उसमें सारा इंफॉर्मेशन मेंशन किया है। वेल, दैट्स ऑल अबाउट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन एंड ब्रीडिंग, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट तुमको समझा है। अगर नहीं समझा है तो रिवाइंड नाम का भी बटन है, उसको दबाओ, वीडियो को दोबारा देखो, सुनो ध्यान से, ओके। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पुट इट अप। सो कंटिन्यू टू रीड बायो, bleed bio, yo-yo bio. Thank you so much everyone.